दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली के सियासी रण में बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, हर लोग दिल्ली के चुनाव में लोगों के दिल को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को दिल्ली में झुग्गीवासियों के लिए एक आवास परियोजना का उद्घाटन करते हुए आम आदमी पार्टी पर कई घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने इसे आपदा करार दिया और दावा किया कि आप सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त है। दरअसल दिल्ली के अशोक विहार में पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने अपने लिए शीश महल बनाने के बजाय देश के 4 करोड़ लोगों के पक्के घर के सपने को पूरा करने के लिए काम किया। पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, शीश महल की बात करना ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता जिन्होंने अपने लिए 2700 करोड़ का घर बनवाया हो, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में सफर करते हो और 10 लाख का सूट पहनते हो। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। साथियों, ये देश की राजधानी है। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। इसके बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार पर मोदी की टिप्पणियों के जवाब में केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीजेपी केवल निजी हमले करने में लिप्त है। उन्होंने कहा कि आज के अपने भाषण में मोदी जी ने 39 मिनट दिल्ली की चुनी हुई सरकार और लोगों को गाली देने में ही बिता दिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उन्हें गिनाने के लिए 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे। दूसरी तरफ भाजपा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसका जिक्र मोदी जी अपने भाषणों में कर सकें। अगर काम किया होता तो उन्हें दिल्ली के लोगों को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। पार्टी को दिल्ली के लोगों को गाली देकर चुनाव जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि पहली आपदा ये है कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है, और दूसरी ये कि भाजपा के पास कोई कहानी नहीं है। तीसरी ये कि भाजपा के पास दिल्ली चुनाव के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी के शीश महल वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शीश महल की बात उस व्यक्ति से उचित नहीं लगता जिसने अपने लिए 2700 करोड़ रुपए का घर बनाया, 8400 करोड़ के प्लेन में घूमता रहा है और 10 लाख का सूट पहनता है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की ओर से झुग्गीवासियों के लिए किए गए वादों को लेकर कहा कि 2020 में प्रधानमंत्री ने 2022 तक दिल्ली में सभी के लिए पक्के घर का वादा किया था। आज 2025 में उन्होंने केवल 4700 घर ही सौंपे हैं। दिल्ली में लगभग 4 लाख झुग्गियां हैं और 15 लाख लोगों को घरों की जरूरत है। ऐसा लगता है कि उनका घोषणा पत्र 5 नहीं बल्कि 200 साल के लिए था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई ठोस विकास कार्यों की लिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा,
प्रधानमंत्री ने अपने 43 मिनट के भाषणों में 39 मिनट तक दिल्ली सरकार को गाली दी। यदि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में कुछ किया होता तो उन्हें इसकी चर्चा करने के लिए 3 घंटे भी कम पड़ते। इस तरह के बयान सुनकर इतना तो तय हो गया कि दिल्ली में सियासी तूफान आ चुका है। अब ये बयानबाजी की तूफान कब थमता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।